लाया गया था कि आपको 2 मोबाइल यूज़ करने हैं। अदरवाइज एक मोबाइल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा टेक्निकल ये था कि हमको स्प्लिट स्क्रीन करना पड़ेगा, वो भी आप ऑप्शन इस पर कर सकते हैं। आप जो दूसरा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं उसमें आप गूगल पर जाकर kahoot.it टाइप कीजिए। सभी प्रतिभागी जो हैं अपने दूसरे मोबाइल पर जाकर, जो आपने एज अ बजर के लिए यूज़ किया है, उसमें गूगल पर जाएं और वहाँ पर यस कहूत लॉगिन या kahoot.it, आप kahoot.it वहाँ पर kahoot.type करने के उपरांत आपके मोबाइल पर इस तरह का एक प्लेटफॉर्म खुलेगा जिसमें आपको गेम पिन एंटर करना है, गेम पिन डालना है। गेम पिन आपकी शेयर स्क्रीन पर सामने नजर आ रहा है। ओके, पंकज शर्मा हमारे बीच में एंटर कर गए हैं। अयूब सर, स्वागत है सर आपका। दूसरे प्लेयर हमारे बीच में आ चुके हैं। इसी तरह से नरेश जी, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है सर आपका। प्रतिभागियों के ध्यानार्थ कि आप अपने मोबाइल पर जाएं, गूगल पर जाकर ये AMU, आई एम नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कौन है ये, आपका भी स्वागत है। kahoot.it आप टाइप करें, जैसे कि आप इस मोबाइल पर यहाँ पर देख रहे हैं। विनोद सर, ये जो आईडी है ये 683752 है। जैसे आप जी सर 683752 ये गेम पिन है सर। इसका गेम पिन आपको एंटर करना है। ये आपसे निकनेम पूछेगा। आपको अपना निकनेम या अपना नाम आप डाल सकते हो यहाँ पर। अभी इस क्विज को खेलने के लिए हमारे बीच में 4 प्रतिभागी हैं यहाँ पर। बाकी प्रतिभागियों का भी हम वेट कर रहे हैं। रविंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू हमारे सर। पास 5 प्रतिभागी हैं। AMU से मैं हूँ सर, पंकज सर आप भी लॉगिन रहे। ओके सर, ओके। और जब हम ये क्विज को करवाएंगे, यदि कोई भी प्रतिभागी अपने लैपटॉप से इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको 2 मोबाइल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर हम उसका जो जूम या गूगल मीट पर उसको सामने देख भी पाएंगे और सामने उसकी स्क्रीन भी आएगी, उस पर उसको खेल भी पाएगा। तो अमरीश सर, आई थिंक इसको स्टार्ट करें। हाँ जी सर। पंकज सर आप भी लॉगिन करें प्लीज। पंकज सर आप भी लॉगिन करें। ओके सर, मैं कर रहा हूँ सर। So virtually here will be working as a quiz master and जितने भी हमारे respected प्रतिभागी है, they'll be taken as the participating students. So I'll be behaving like that, right sir? We are waiting for another participant. ओके, तो आप सभी प्रतिभागियों का इस 28वें बाल विज्ञान सम्मेलन की इस क्विज कंपटीशन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको विदित है कि इस वर्ष कोविड-19 के चलते हमारा जो पूरी मानवता है, पूरी मानव जाति है, वो घरों के अंदर कैद होकर रहेगी, लेकिन विज्ञान कभी रुकता नहीं है। इसी के चलते हमने अपना जो CSC का कार्यक्रम है उसको इन सभी बाधाओं को दूर करते हुए, इन सभी बाधाओं पर पार पाते हुए हमने उसको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके सामने लेकर आए हैं। तो आज हम सब मिलकर ये क्विज कंपटीशन खेलेंगे। क्विज कंपटीशन थोड़ा अलग होने वाला है। पिछले वर्ष तक आप इसको
फेस टू फेस ऑफलाइन माध्यम से खेलते थे एक स्टेज पर बैठकर, लेकिन कोविड ने हमें एक नया कुछ गढ़ने का मौका दिया है, तो हम इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर इस क्विज को यहाँ पर खेलने वाले हैं। तो हमारे बीच में जो प्रतिभागी हमारे रहेंगे, पंकज, रविंदर ठाकुर, अमरीश, नरेश और अयूब। तो हम इस क्विज को शुरू करते हैं। दिस इज ऑनलाइन CSC 2020। ऑब्वियसली 2021 शुरू हो गया है, लेकिन ये जाना जाएगा 2020। और हमारा इस क्विज का पहला राउंड जो रहेगा वो फिजिक्स राउंड रहेगा। तो बच्चों, ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आपके सामने। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ प्रेशर? आपका जो बजर मोबाइल है उस पर आपको 4 ब्लॉक्स दिख रहे होंगे। उस ब्लॉक्स में आपको सामने स्क्रीन पर देखकर कंपैरेटिव ब्लॉक को प्रेस करके सही आंसर का जवाब देना है। हमारे पास 3 जवाब आ चुके हैं। वेटिंग फॉर अदर पार्टिसिपेंट टू आंसर। 5 लोगों के हमारे पास जवाब आए और सभी के बिल्कुल सही जवाब है। तो दाब का SI मात्रक होता है पास्कल। तो ये जो स्कोर आपके सामने है, आप देख रहे हैं, पंकज 803 अंकों के साथ सबसे ऊपर बने हैं, अमरीश 778 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर, और इसी तरह से बाकी प्रतिभागियों का आप देख सकते हैं कि वो 3, 4 और 5वें स्थान पर बने हैं। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा आपके सामने। शब्द यूरेका का संबंध इनमें से किससे है? वर्ड यूरेका इज रिलेटेड टू आर्किमिडीज, न्यूटन, गैलीलियो और डार्विन। आप देख रहे हैं हमारे पास 4 जवाब आ चुके हैं। 17 सेकेंड आपके पास है, सभी ने जवाब दे दिए हैं। इनमें से 4 प्रतिभागियों का जवाब बिल्कुल सही है और एक जवाब गलत है। हम देखें, स्कोर बोर्ड पर एक नजर डालते हैं। स्कोर बोर्ड आप देख रहे हैं कि किस तरह से चेंज हो गया है। अगला प्रश्न, CV रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला था? अब CV रमन भारत के प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री, इनको किस विषय में नोबेल प्राइज मिला था? आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। तो देखो, स्कोर बोर्ड इज चेंजिंग। स्कोर बोर्ड में बहुत जल्दी बदलाव हो रहा है। अगला प्रश्न फिजिक्स राउंड का ये रहा आपके सामने। डैश परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डैश। इट इज पोजीशन, वेलोसिटी, टाइम और फोर्स। तो कंप्यूटर जी, आप हमें सही जवाब बताएं। हमारा सही जवाब है गति या वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन या त्वरण। तो हमारे पास 5 प्रतिभागियों में से 4 प्रतिभागियों के सही जवाब आए हैं और किसी एक प्रतिभागी ने जवाब दिया है स्थिति या पोजीशन, जो कि गलत जवाब है। ये देखें, हमारे पास जो स्कोर है, स्कोर में अयूब सबसे टॉप पोजीशन पर बने हुए 3366 अंकों के साथ, और अमरीश नंबर 2 पर हैं 3353 अंकों के साथ, और इसी तरह से रविंदर, पंकज और नरेश रिस्पेक्टिवली 3rd, 4th और 5th पोजीशन पर हैं। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा आपके सामने। सार्वत्रिक गुरुत्वीय त्वरण का स्थिरांक क्या है? द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज। अब ध्यान से इन वैल्यूज को देखें। 6.37 to 10⁻⁷ न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम मीटर टू 6.67 to 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स टू। इसी बीच सभी प्रतिभागियों के जवाब हमारे पास आ गए हैं। देखें किस किस ने कितना तेजी से और
सही जवाब दिया है। वेरी गुड। हमारे पास सभी प्रतिभागियों के जवाब आ गए हैं। और अगला प्रश्न, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज, प्रतिरोध का मानक मात्रक है। और हमारे पास सभी प्रतिभागियों के सही जवाब आ गए हैं। बिल्कुल सही, ओम, जो कि प्रतिरोध का मानक मात्रक है। और इस जवाब के बाद स्थिति में थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है, स्कोर बोर्ड थोड़ा चेंज हुआ है। अपने अपने स्कोर्स आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यदि फोकस दूरी f इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर तो r की वैल्यू क्या होगी? ऑप्टिक्स से ये प्रश्न है। यदि f बराबर है 15 सेंटीमीटर है तो r का मान कितना होगा? आप अपने कागज और पेन पर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और समय से पहले ही सभी प्रतिभागियों ने जवाब दे दिया है। जैसा कि हम जानते हैं कि f इज इक्वल टू r/2, जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या का बिल्कुल हाफ होता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट r विल बी डबल ऑफ फोकल लेंथ, इट्स इनवर्स। सो 30 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। और स्कोर बोर्ड पर आप अपनी स्थिति सभी देख पा रहे हैं। और अगला जो हमारा राउंड है, दिस इज द नेक्स्ट राउंड, केमिस्ट्री राउंड। फिजिक्स राउंड में सभी प्रतिभागियों को अपनी अपनी पोजीशन का पता चल गया है, कितना उन्होंने स्कोर किया है। और अगला जो हमारा राउंड रहेगा वो है फिजिक्स या रसायन विज्ञान, सॉरी केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का पहला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा आपके सामने। पीबी इसमें से किस तत्व का प्रतीक है? प्लेटिनम, पोलोनियम, लेड या पोटेशियम? बिल्कुल सही जवाब। और इस सही जवाब के परिणाम स्वरूप सभी प्रतिभागियों को जितना जल्दी उन्होंने आंसर किया है उसके हिसाब से यहाँ पर अंक मिले हैं। और स्कोर बोर्ड को आप अपने सामने यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आपके सामने, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? जिप्सम आप अपनी क्लास की 10th क्लास की बुक्स में जनरली दूसरा या तीसरा चैप्टर है, वहाँ पर आप इससे रूबरू हुए हो। और बहुत ध्यान से खेलिएगा, बहुत क्लोज आंसर्स हैं। यस। और हमारे 3 प्रतिभागी इस प्रश्न को सही रूप से उत्तर देने में चूक गए हैं। आइए देखें स्कोर क्या है। स्कोर, पंकज जो पहले शायद तीसरे स्थान पर चल रहे हैं, फिर से नंबर 1 पर पहुंच गए हैं। तो साथियों, अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आपके सामने। इथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? जैसा कि आप इस मॉलिक्यूल को देख पा रहे हैं, सभी बहुत तेजी से आंसर कर रहे हैं। वेल डन। देखें तो सभी का स्कोर आपके सामने है। ये इसी के साथ हमारा केमिस्ट्री राउंड खत्म होता है। इस क्विज का जो अगला राउंड रहेगा वो है बायोलॉजी राउंड। इस चित्र में दी गई कोशिका को पहचानिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा शरीर बहुत लगभग 37 लाख करोड़ कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। उनमें से ये भी एक कोशिका थी। और ये जो कोशिका है ये न्यूरॉन है, तंत्रिका कोशिका।
तंत्रिका कोशिका जो हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र के संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारी बॉडी के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आपके सामने, मधुमक्खी एनिमेलिया वर्ग के किस फाइलम के अंतर्गत आता है? द हनी बी which is the most important insect of this planet. Arthropoda, Mollusca, Porifera व Annelida. तो इस प्रश्न के बाद हम यहाँ पर स्कोर देख पा रहे हैं, आपकी मोबाइल स्क्रीन पर स्कोर आपके सामने है। और पंकज शर्मा which who have the highest answer streak of 8, that means he has answered 8 questions in a row as a right answer. So 3 cheers to Pankaj Sharma. Next question. Newton is motion as Mendel is to. न्यूटन का संबंध गति से है, उसी प्रकार मेंडल का संबंध इसमें से किससे है? अनुवांशिकी से, जीव विज्ञान से, कृषि से या वनस्पति विज्ञान से? मोर स्पेसिफिकली आपको बताना है। जेनेटिक्स, जोलॉजी, एग्रीकल्चर। ये घड़ी जी बहुत तेजी से समय बता रही है, आपके पास सिर्फ 7 सेकंड का समय बचा है। The time is over और इसका सही जवाब है जेनेटिक्स या अनुवांशिकी। पिसिकल्चर इज, मत्स्यिकी या पिसिकल्चर है? आपके पास इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए अभी भी 50 सेकंड का समय है। आप ध्यान से पढ़ें और सोच समझकर इस प्रश्न का उत्तर दें। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ पिसिकल्चर, यस, पिसिकल्चर या मत्स्यिकी। ये है मछली पालन, शहद व मोम के लिए मधुमक्खी पालन, भोजन के लिए खरगोश पालन या दूध के लिए पशु पालन। सभी प्रतिभागियों के हमारे पास जवाब आ चुके हैं और एक बार फिर से स्कोर बोर्ड में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। अब पंकज जो अभी तक नंबर 1 पर चल रहे थे, नंबर 2 पर पहुंच गए हैं। हालांकि उन्होंने प्रश्न का सही उत्तर दिया है, लेकिन शायद समय ज्यादा लग गया। अगला प्रश्न, ये जो अगला राउंड है, ये राउंड रहेगा जनरल साइंस का। जनरल साइंस से हमारे पास प्रश्न रहेंगे। विश्व विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है विश्व विज्ञान दिवस? ऑप्शंस ये रहे आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आपके सामने। 11 जुलाई, 28 फरवरी, 10 नवंबर या 10 दिसंबर। कई बार प्रश्नों के सही उत्तर हमारे सामने भी होते हैं, लेकिन हमें उन्हें जरा ध्यान से ऑब्जर्व करने की, ध्यान से देखने की जरूरत होती है। जैसा कि इस प्रश्न का भी सही उत्तर आपके प्रश्न में ही छिपा था। तो बच्चों, इस प्रश्न के बाद स्कोर बोर्ड पर आप देख रहे हैं कि स्कोर बोर्ड में ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा आपके सामने। पौधागर प्रभाव से होता है, पौधागर प्रभाव से इनमें से क्या होता है? भूमंडलीय ऊष्मन, भूमंडलीय शीतलन। ऑब्वियसली भूमंडलीय ऊष्मन होता है, धरती गर्म हो जाती है। और अयूब जी जो कि नंबर 3 पर चल रहे थे, इस प्रश्न के जवाब के साथ पहुंच गए हैं नंबर 2 पर। तो साथियों, अगला प्रश्न
आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा आपके सामने। हिमाचल में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स इन HPR। सभी प्रतिभागियों के अलग अलग उत्तर हमारे सामने आए हैं। एक प्रतिभागी का जवाब है 3, एक का जवाब है 4, 6 भी जवाब आया है, लेकिन इसका सही उत्तर है 5। तो इस जवाब के साथ ही स्कोर बोर्ड में एक बहुत भारी फेरबदल हुआ है। अयूब जो कि नंबर 2 पर चल रहे थे, शायद नंबर 1 पर आ गए हैं। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा आपके सामने। इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड घड़ी जी बहुत तेजी से समय बता रही है और इस समय के अनुसार आपको जवाब देना है। सभी प्रतिभागियों के जवाब हमारे पास आ गए हैं और इसका सही जवाब है देहरादून, द कैपिटल सिटी ऑफ उत्तराखंड। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर प्रश्न आपके सामने। के कस्तूरीरंगन, के सिवन, राजा रमन्ना या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। सिर्फ 2 सेकंड बाकी बचे हैं। ओह, टाइम इज ओवर। हमारे छठे प्रतिभागी इस प्रश्न का जवाब नहीं दे सके। तो अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा आपके सामने। Was in space first? विश्व के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। एलेक्सी लियोनोव, यूरी गागारिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग या जॉन ग्लेन? यूरी था इसका आंसर ना? हाँ, बिल्कुल सही जवाब आप डिस्कस कर रहे हैं। It was यूरी गागारिन। वर्ष 2003 में दुर्घटनाग्रस्त होने वाला यह स्पेस शटल, आपके स्क्रीन पर एक वीडियो आपको दिखाई देगा। इस वीडियो को ध्यान से देखें। पहले वीडियो देख लें आप, उसके बाद ही आंसर करें। ये वीडियो आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आपके सामने आ रहा है। री एंट्री के समय एक जो प्लेट थी उसमें से गैसेस पेनिट्रेट हो गई थी और उसके कारण ये जो अंतरिक्ष यात्री थे ये सदा सदा के लिए अंतरिक्ष में लीन हो गए। आपका प्रश्न है, आपको बताना है कि इस अंतरिक्ष स्पेस शटल का क्या नाम था। What was the name of this space shuttle? सभी प्रतिभागियों के उत्तर हमारे पास आ गए हैं। स्पेस शटल जिसका दुर्घटना 2003 में हुई थी, शायद अगर मैं सही हूं तो फरवरी 2003 में, इस स्पेस शटल का नाम था कोलंबिया। तो 4 प्रतिभागियों ने सही जवाब दिए हैं। तो आप अपना स्कोर यहाँ पर मोबाइल स्क्रीन पर आपके सामने देख रहे हैं। मैं आप सभी से जानना चाहूंगा कि क्या आप इस गेम को एंजॉय कर रहे हैं? ये कैसा, इज इट्स ऑसम, इट्स गुड, यू आर नॉट एंजॉयिंग इट एट ऑल, और इज अ बोरिंग क्विज गेम? इज इट अ बोरिंग क्विज गेम?
प्लीज डू पोल, अपना आप मत रखें यहाँ पर। हाँ, तो हमारे पास जो ऑप्शन आया है, इट्स ऑसम 40%, इट्स गुड, इट्स अ बोरिंग क्विज गेम 20%। ये स्कोर में आपके ऐड नहीं होगा, इट वाज जस्ट अ पोल। तो अगला जो हमारा राउंड रहेगा, इट इज अ विजुअल राउंड। आपको कुछ तस्वीरें दिखाई जाएंगी और तस्वीरों को देखकर आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो तस्वीर किससे रिलेटेड है। हिमाचल प्रदेश की यह प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता है, यह किस जिले से संबंध रखती हैं? आप यहाँ पर अपने मोबाइल स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं, ये हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता है, इनका संबंध किस जिले से है? सोलन, मंडी, सिरमौर या कांगड़ा? टिकटिकी जी बहुत तेजी से यहाँ पर चल रही है और सभी प्रतिभागियों के हमारे पास जो जवाब आ चुके हैं। अब देखें कि कितने लोगों के सही जवाब आए हैं। यस, इनका संबंध सिरमौर से है। आपको एक लोगो दिखेगा स्क्रीन पर, आपको पहचानना है कि यह लोगो किस संस्थान का है। एम्स, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या नन ऑफ द अबव? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO या नन ऑफ द अबव? अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, ये बर्ड को पहचानिए आप जो सबसे ज्यादा दूरी माइग्रेशन के लिए पूरी दुनिया में कवर करता है। इट्स अ लॉन्गेस्ट फ्लाइंग बर्ड। अपनी करेंसी के हिसाब से भी देखें तो उनकी हमारे लिए तो महंगी है। इस बीच डॉन अखबार के मुताबिक पाकिस्तान ने नेम इज, जल्दी से आंसर कीजिए, आपके पास सिर्फ 4 सेकंड का समय है। आर्कटिक टर्न इसका सही जवाब है और हमें सिर्फ एक सही जवाब आया, इट इज नॉट साइबेरियन क्रेन। और इसी के साथ हमारा ये क्विज कंपटीशन यहीं पर समाप्त होता है। और जैसा कि आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस क्विज में जो तीसरा स्थान हासिल किया है रविंद्र ठाकुर 14,687 अंकों के साथ, जिन्होंने 24 में से 17 सही उत्तर दिए। दूसरे स्थान पर रहे हैं अमरीश 16,431 अंकों के साथ, जिन्होंने 24 में से 20 सही उत्तर दिए। और इस क्विज के जो विजेता हैं अयूब, जिन्होंने 24 में से आंसर तो 19 दिए, लेकिन उनके सभी आंसर बहुत तेज रहे हैं। तो ये रिजल्ट आपके सामने है। सभी से मेरी गुजारिश रहेगी कि हम जो भी आप सभी ने इसमें जो डिस्कस किया, आप सभी ने इसको खेला, इसमें आपके जो एक्सपीरियंसेस रहे उनको सभी के साथ शेयर करें, इसको डिस्कस करें, क्या इस प्लेटफॉर्म को हम यूज़ कर सकते हैं या नहीं। और दूसरा, इसके बाद हम डिटेल्ड एनालिसिस भी इसकी कर सकते हैं, जो कि मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगा। उस डिटेल एनालिसिस के बेसिस पर आप सभी से मेरी गुजारिश रहेगी कि आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा इस क्विज को खेलने के दौरान, उसको आप शेयर करें। और आज हम ये डिसाइड करें कि हमें जो इवेंट करवाना है अपना, क्या उसके लिए ये प्लेटफॉर्म सही है, क्या हम इस प्लेटफॉर्म को उस इवेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, या हमें किसी और प्लेटफॉर्म पर